नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। जी, आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम एवं उपाधियां। बिल्कुल, और इस चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमानुसार और अत्यंत सटीक रूप से समझाना है, ताकि कोई भी जानकारी ना छूटे। सही कहा। इस अध्ययन सत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षार्थियों की पूर्ण रूप से तैयारी हो सके। तो आइए मुख्य भाग की ओर कदम बढ़ाते हैं। जी, हमारी पहली सूची प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी उपाधियों पर आधारित है। इसमें सबसे पहला नाम इंद्रमणि बडोनी जी का आता है, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी और पहाड़ का गांधी की उपाधि प्राप्त है। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने एक पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था और उनकी सादगी तथा जन समर्पण के कारण ही उन्हें ये नाम दिया। इसी श्रृंखला में जो अगली शख्सियत हैं, वे हैं यशोधर मठपाल, जिन्हें उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना आवश्यक है कि एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व इतिहासकार हैं। शैल चित्रों एवं प्राचीन संस्कृति पर व्यापक शोध करके इन्होंने प्राचीन इतिहास को संरक्षित किया है। इतिहास के पन्नों से अगला नाम चक्रधर जुयाल का है, जिन्हें गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। जी, ये उपनाम वर्ष 1930 के तिलारी कांड में इनकी दमनकारी भूमिका और ब्रिटिश शासन के प्रति इनके कठोर रवैये के कारण पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम कमला रावत का है, जिनकी उपाधि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन है। परीक्षार्थियों को स्मरण रखना चाहिए कि कराटे में इनकी उच्च उपलब्धि है और महिलाओं में आत्मरक्षा जागरूकता बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। इस कड़ी में एक और नाम फैयाज अहमद अंसारी का है, जिन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया पुकारा जाता है। बिल्कुल, शारीरिक शक्ति प्रतियोगिताओं में भारी ख्याति प्राप्त करने के कारण इन्हें ये उपाधि मिली। इसी तरह राम बहादुर छेत्री जी का प्रसिद्ध उपनाम चाइना वॉल है। भारत चीन युद्ध के दौरान इन्होंने अदम्य वीरता दिखाई थी। इनकी अत्यंत मजबूत रक्षा पंक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम दिया गया। खेल जगत से त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी हैं, जिनकी उपाधि आयरन बॉल ऑफ इंडिया है। जी, शक्ति प्रदर्शन में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाने के कारण इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया। इसी सूची ने जसपाल राणा का नाम भी शामिल है, जिन्हें गोल्डन बॉय की उपाधि प्राप्त है। परीक्षार्थी ध्यान दें कि एशियाई खेलों में अनेक स्वर्ण पदक जीतने वाले जसपाल राणा भारत के श्रेष्ठ निशानेबाजों में गिने जाते हैं। अब ऐतिहासिक योद्धाओं की ओर दृष्टि डालें तो माधो सिंह भंडारी का नाम आता है, जिनकी उपाधि गर्वभंजक है। इतिहास के अनुसार ये गढ़वाल राज्य के वीर सेनापति थे। दुश्मनों के अभिमान को तोड़ने वाले योद्धा होने के कारण इन्हें गर्वभंजक कहा गया। और इसी तरह महिपति शाह का नाम भी है, जिनकी उपाधि गर्वभंजन है। विद्यार्थियों को यहाँ भ्रमित नहीं होना है। महिपति शाह गढ़वाल नरेश थे और वे अपने शौर्य तथा सामरिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चंद्र सिंह गढ़वाली एक बड़ा नाम है, जिनकी उपाधि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है। वर्ष 1930 के पेशावर कांड में इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जो इनकी अद्वितीय देशभक्ति को दर्शाता है। वीरता के क्रम में दरबान सिंह नेगी जी का उपनाम बीसी साहब है। जी, प्रथम विश्व युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने पर इन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो इस उपनाम का कारण है। समाज सेवा के क्षेत्र में घनानंद खंडूरी जी की उपाधि गढ़वाल का दानवीर है। परीक्षार्थियों को याद रखना है कि ये समाज सेवा और परोपकार के उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। पर्यावरण की बात करें तो गोरा देवी का नाम आता है, जिन्हें चिपको वुमन कहा जाता है। वर्ष 1974 में रेणी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण ये पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। वन्यजीवों के इतिहास में जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट को उपनाम गोरा ब्राह्मण और द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं यानी द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है। इन्होंने आदमखोर बाघों का शिकार किया, पर बाद में वन्यजीव संरक्षण के समर्थक बने। इन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस पहली सूची के अंतिम व्यक्ति पीभी काटले हैं, जिनकी उपाधि उत्तराखंड का भगीरथ है। बिल्कुल, राज्य की गंगा जल परियोजनाओं में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें ये उपाधि मिली। तो अब हमारी दूसरी सूची ऐतिहासिक एवं सामाजिक सुधारकों पर केंद्रित है। पहला नाम पंडित नैन सिंह रावत का है,
जिनका उपनाम मौलिक पंडित है और अलंकरण कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर है। ये महान अन्वेषक और सर्वेक्षक थे जिन्होंने तिब्बत और मध्य एशिया का सर्वेक्षण किया। दल में विद्वान ब्राह्मण के रूप में जाने के कारण ये मौलिक पंडित कहलाए। इसी क्रम में सोबन सिंह जीना जी की उपाधि राय बहादुर है। परीक्षार्थी नोट करें कि ये कुमाऊं क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे और सामाजिक सुधार कार्यों में इनका योगदान रहा। समाज सुधार में ठुगली देवी का उपनाम टिंचुरी माई और इच्छागिरी है। जी, ये शराबबंदी आंदोलन की प्रमुख नेता थी जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया और समाज सुधार का प्रतीक बनी। शिक्षा के क्षेत्र में सरला बहन का नाम है, जिनका मूल नाम कैथरीन हाइलमैन है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में महिला शिक्षा और स्वावलंबन के लिए कार्य किया। शूरवीरों में कफ्फू चौहान की उपाधि गढ़वाल का राहा प्रताप है। विद्यार्थियों को कंठस्थ करना चाहिए कि उनके शौर्य और पराक्रम के कारण उन्हें ये उपनाम मिला। वीरांगनाओं में तिलू रौतेली जी की उपाधि गढ़वाल की झांसी की रानी है। गढ़वाल की इस वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ा था। राज्य सरकार द्वारा इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। रानी कर्णावती की उपाधि गढ़वाल की नाक कटनी रानी है। मुगलों के विरुद्ध वीरता दिखाने और शत्रुओं की नाक कटवाने की कथा से इनका ये नाम पड़ा। कुमाऊं क्षेत्र से जिया रानी की उपाधि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और उपनाम पिंगला या प्योला है। जी, कुमाऊं क्षेत्र के इस वीर महिला को उनके अदम्य साहस के लिए इन उपाधियों से जाना जाता है। मोहनलाल मेहता जी का उपनाम श्री। परीक्षार्थी ध्यान दे कि सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए ये प्रसिद्ध हैं। लोक संस्कृति में उत्तम दास जी का नाम विशेष है। विशेष तथ्य यह है कि ये ढोल सागर के ज्ञाता हैं और लोक परंपरा एवं वाद्य ज्ञान में विशेषज्ञ हैं। पर्यावरण की दिशा में कल्याण सिंह रावत जी का उपनाम मैती है। ये मैती आंदोलन के संस्थापक हैं जिन्होंने विवाह में पौधारोपण की परंपरा शुरू की। दिव्या रावत जी का उपनाम मशरूम गर्ल है। इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी की उपाधि उत्तराखंड का वृक्ष मानव है। हजारों पेड़ लगाने के कारण इन्हें पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। सादगी के लिए जसवंत सिंह बिष्ट जी की उपाधि पहाड़ का गांधी है। विद्यार्थियों को याद रखना है कि सादगी और सामाजिक समर्पण के लिए इन्हें ये उपाधि मिली। देवकी नंदन पांडे जी की उपाधि कुमाऊं का गांधी है। परीक्षार्थियों को राज्य के विभिन्न गांधी उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को इसी क्रम में स्मरण रखना चाहिए। इसी श्रृंखला में दुर्गा प्रताप शाह की उपाधि बागेश्वर का गांधी है। जी, परीक्षा हेतु इस विशिष्ट स्थानीय उपाधि को भी कंठस्थ करना आवश्यक है। और हरगोविंद पंत जी की उपाधि सॉल्ट का गांधी है। ये नाम भी ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः इसे भी याद रखें। माधव आशीष जी की उपाधि अंग्रेज संत हैं। ये मूलतः ब्रिटिश थे, पर भारत में रहकर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया था। दूसरी सूची के अंतिम व्यक्ति जयानंद भारती हैं, जिनका उपनाम जयानंद आर्यपथिक है। परीक्षार्थियों को इस ऐतिहासिक उपनाम को भी अपनी तैयारी में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। अब हम तीसरी सूची पर आते हैं, जो साहित्यकार, खिलाड़ी और प्रशासकों पर है। पहला नाम शैलेश मटियाणी का है, जिनकी उपाधि कथाशिल्पी साहित्यकार है। ये आंचलिक कथाकार हैं जिन्होंने पहाड़ के जीवन, गरीबी और संघर्ष का यथार्थ चित्रण किया है। खेल से वंदना कटारिया की उपाधि हैट्रिक गर्ल है। विद्यार्थियों को याद रखना है कि ये ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। शेर सिंह पांगती जी की उपाधि जौहार के जौहरी है। इन्हें जौहार घाटी के इतिहास एवं संस्कृति के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। दीवा धामी जी की उपाधि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड है। परीक्षार्थी ध्यान दें कि इन्होंने छोलिया नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। कुंवर सिंह नेगी जी की उपाधि गढ़वाल का हातिम ताई है। अपनी अपार दानशीलता के लिए इतिहास में इन्हें इस विशेष नाम से जाना जाता है। हिलेर राम जी की उपाधि भाबर का विश्वकर्मा और किंग ऑफ कुमाऊं हैं। ये लंबे समय तक कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नर रहे और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं। आयरन पंत जी की उपाधि अल्मोड़ा की बेटी है। विद्यार्थियों को सटीक उत्तरों के लिए यह नाम और उपाधि याद रखनी चाहिए। शिव प्रसाद डबराल जी की उपाधि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और चारण है। इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास पर व्यापक लेखन किया और राज्य के इतिहास का जीवंत दस्तावेज तैयार किया। सुमित्रा नंदन पंत जी का उपनाम गुसैं या सैं और उपाधि प्रकृति प्रेमी कवि हैं।
ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं और प्रकृति चित्रण में अद्वितीय हैं। मुकुंद राम बर्थवाल जी की उपाधि दैव्यज्ञ है। ये लोक काव्य और अध्यात्म से जुड़े हुए एक प्रमुख कवि हैं। गुमानी कवि जी की उपाधि लोकनाथ या लोकरत्न पंथ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि ये कुमाऊनी भाषा के प्रारंभिक कवि हैं। हर्षदेव जोशी जी की उपाधि कुमाऊं का चाणक्य और अलवारिक है। इतिहास में ये अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी की उपाधि विकास पुरुष है। विद्यार्थियों को ज्ञात हो कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और औद्योगिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रीधर कमेथी जी का उपनाम आजाद है। परीक्षार्थियों को ये ऐतिहासिक उपनाम अपनी परीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। तानशी और नुंगशी मलिक का उपनाम एवरेस्ट ट्विन्स हैं। ये जुड़वा बहनें हैं और इन्होंने विश्व के 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब हम चौथी सूची की ओर बढ़ते हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक शामिल हैं। पहला नाम महावीर त्यागी जी का है। उपाधि है देहरादून का सुल्तान। परीक्षार्थी ध्यान दें कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देहरादून क्षेत्र में इनका भारी राजनीतिक प्रभाव था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी की उपाधि गढ़ केसरी है। समाज सेवा एवं नेतृत्व के कारण ही इन्हें ये प्रतिष्ठित उपाधि मिली थी। हर्षदेव औली जी की उपाधि काली कुमाऊं का शेर और कुमाऊं का मुसोलिनी है। अपनी प्रभावशाली नेतृत्व शैली के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। बद्री दत्त पांडे जी की उपाधि कुर्मांचल केसरी और कुमाऊं केसरी है। विद्यार्थियों को कंठस्थ रखना है कि ये स्वतंत्रता सेनानी और इतिहासकार थे जिन्होंने कुमाऊं केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किया। गौरी दत्त पांडे जी का उपनाम गोरदा है। साहित्य से जुड़े प्रश्नों के लिए विद्यार्थियों को ये उपनाम याद रखना है। गिरीश तिवारी जी का उपनाम गिरदा है। ये लोक गायक एवं राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और अपने जन चेतना गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी का उपनाम उत्तराखंड एक्सप्रेस है। परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछे जाने वाले इस उपनाम को विद्यार्थियों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। बच्चूलाल भट्ट जी का उपनाम गढ़वाली है। राज्य की पहचान से जुड़े इस तथ्य को भी स्मरण रखना आवश्यक है। महीधर शर्मा डंगवाल जी का उपनाम धर्माधिकारी हैं। ये नाम भी परीक्षा सामग्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर शशिधर शर्मा जी की उपाधि विश्वरत्न है। परीक्षार्थी इस उपाधि को अपने अध्ययन नोट्स में अवश्य शामिल कर लें। चंद्र सिंह राणा जी का उपनाम दद्दा है। विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि यह उपनाम राज्य के सामाजिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। पीतांबर अवस्थी जी का उपनाम नशा मुक्ति अवस्थी है। राज्य में नशा मुक्ति के लिए किए गए इनके अथक सामाजिक योगदान को ये उपनाम दर्शाता है। पुरिया मैथानी जी की उपाधि गढ़वाल का चाणक्य है। इतिहास विषय की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ये उपाधि विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मधुमिता बिष्ट जी की उपाधि बैडमिंटन क्वीन है। परीक्षार्थियों को याद रखना है कि ये राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आत्माराम फौंधणी जी का उपनाम कमल है। परीक्षार्थियों को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस उपनाम का भी ध्यान रखना चाहिए। मीनाक्षी खाती जी की उपाधि एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं है। एपन लोक चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। जीत सिंह नेगी जी की उपाधि गढ़वाली सहगल है। पहचान रही है। चौथी सूची की अंतिम व्यक्तित्व माधुरी शर्मा है। उपाधि है उत्तराखंड की मदर टेरेसा। सेवा भाव से जुड़ी इस प्रतिष्ठित उपाधि को परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। अब हमारी पांचवी सूची खेल, पर्यावरण एवं पर्वतारोहण पर केंद्रित है। पहला नाम नेहा तोमर का है। उपाधि है लेडी सुल्तान। शक्ति एवं खेल उपलब्धियों के कारण इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई है। दीप जोशी जी की उपाधि ग्रामीण विकास का संत है। ग्रामीण उत्थान व स्वावलंबन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रेडरिक विल्सन जी की उपाधि द किंग ऑफ हर्शिल है। 19वीं सदी में यह हर्शिल क्षेत्र में बसे और स्थानीय व्यापार तथा बागवानी को बढ़ावा दिया। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी का उपनाम पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट है। ये प्रसिद्ध पर्वतारोही है और दुर्गम चोटियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनका ये नाम पड़ा। अनिल जोशी जी की उपाधि उत्तराखंड का माउंटेन मैन है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण व पहाड़ी विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। शांति ठाकुर जी की उपाधि ग्लेशियर लेडी हैं। विज्ञान के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि ये हिमनद संरक्षण व शोध से जुड़ी हैं। रूपा देवी जी की उपाधि बुग्यालों की मदर टेरेसा है।
परीक्षार्थियों को जानना चाहिए कि इन्होंने उच्च हिमालयी घास भूमि, जिसे बुग्याल कहते हैं, उसके संरक्षण का कार्य किया। हरिप्रसाद टमटा जी की उपाधि पहाड़ का अंबेडकर है। ये दलित समाज सुधार में अग्रणी रहे और सामाजिक समानता के लिए कड़ा संघर्ष किया। कबूतरी देवी जी की उपाधि उत्तराखंड की तीजन बाई हैं। लोक गायन में ये अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। मनीष पंत जी की उपाधि मेडिसिन मैन है। पारंपरिक जड़ी बूटी के ज्ञान के लिए इन्हें ये नाम दिया गया है। इस 5वीं सूची का अंतिम नाम मेनका गुंजाल का है। उपाधि है स्नो गर्ल। हिम क्रीड़ा यानी स्नो स्पोर्ट्स में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विद्यार्थियों, अब हम छठी और अंतिम सूची की ओर बढ़ते हैं, जो आधुनिक उद्यमी और नवाचारों पर आधारित है। पहला नाम शशि बहुगुणा रतूड़ी जी का है। उपनाम है नमक वाली। परीक्षार्थियों के लिए ये समसामयिक तथ्य है कि ये पारंपरिक गढ़वाली पहाड़ी नमक, पिस्यूं लूण को ब्रांड बनाकर बेचती हैं। ये स्थानीय जड़ी बूटी और मसालों से बना है। इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, शार्क टैंक इंडिया में उत्पाद प्रस्तुत किया और लोक उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। राजेंद्र बड़वाल जी का उपनाम रिंगाल मैन है। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ये रिंगाल अर्थात पहाड़ी बांस से हस्तशिल्प तैयार करने में विशेषज्ञ है और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ा है। नंदा सती जी का उपनाम मंगल गर्ल है। पारंपरिक मंगल गीत जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं, उन्हें गाने के लिए ये प्रसिद्ध है और महिला लोक गायन में इनकी विशेष। उषा देवी जी की उपाधि महिला ढोल वादक है। इन्होंने ढोल जैसे पुरुष प्रधान वाद्य को अपनाया और लोक वाद्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। सगत सिंह जी का उपनाम कीवी मैन है। इन्होंने उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा दिया और बागवानी में नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्षा बड़वाल जी का उपनाम ढोल गर्ल है। ये महिला ढोल वादन के लिए जानी जाती हैं और युवा पीढ़ी में लोक वाद्य के प्रति जागरूकता पैदा कर रही हैं। तान्या कोटनाला जी का उपनाम भुलियाट है। कला एवं संस्कृति खंड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ये विशिष्ट उपनाम जरूर याद रखना चाहिए। मंजू शाह जी का उपनाम पुरुल वुमेन है। परीक्षार्थियों से अपेक्षा है कि वे इस उपनाम को भी अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर लें। और अंतिम नाम कंचन जदली का है, जिनका उपनाम लाठी आर्ट है। यह नाम भी राज्य की आधुनिक कला और रचनात्मकता के संदर्भ में आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा आज का ये विस्तृत अध्ययन समाप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल तपोभूमि पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।